हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को बजा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की जानकारी मिले सबसे पहले। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनजे स्टडीज़ में। तो दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि मैं यहाँ पर मोटिवेशन और स्टडी रिलेटेड वीडियो लाता ही रहता हूँ। दोस्तों, बेल आइकन बजाना ना भूलिए। तो दोस्तों, चले शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको केमिस्ट्री के महाराष्ट्र बोर्ड एचएससी एग्ज़ाम 2019 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, जो कि केमिस्ट्री फर्स्ट के हैं। अगर आपने हमारे फिजिक्स 1 के एचएससी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ चैप्टर वाइज। तो दोस्तों, ये है केमिस्ट्री का पहला लेसन, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट्स। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पहला, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। इसका डिफरेंस हर साल लगभग पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। और डिफेक्ट्स के बारे में भी पूछा जाता है। स्कॉट के डिफेक्ट्स, फ्रैंकले डिफेक्ट्स, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। इसका स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लेना, मतलब डिफेक्ट्स में ऐसा स्ट्रक्चर और इसके डेफिनेशंस भी अच्छे से याद कर लेना। डायग्राम भी आपको निकालनी पड़ेगी। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट आर पॉइंट डिफेक्ट्स। ये भी पूछा जाता है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इसमें ऐसा डिफरेंस पूछा जाता है। एक्सप्लेन बैंड थ्योरी, ये भी पूछा जाता है। एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। इसे अच्छे से याद कर लेना। और इसमें से जो मतलब प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वो डेंसिटी के फॉर्मूले पे पूछे जाते हैं, तो डेंसिटी का फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। तो अगला लेसन है सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये दूसरा लेसन है केमिस्ट्री का, और इसमें से आपको सभी डेफिनेशंस याद करने होंगे, जैसे हेनरीज लॉ, राउल्स लॉ, वेंट ऑफ लॉ, बॉयल्स लॉ और वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ, वेंट ऑफ एवोगाड्रोस लॉ, वेंट ऑफ फैक्टर एंड ऑस्मोसिस। ये सभी डेफिनेशंस अच्छे से याद करनी होगी। और डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड गिव इट्स एग्जांपल, ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को की डेफिनेशन याद करनी होगी और उसके एग्जांपल्स देने होंगे। तीसरी डेफिनेशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये बिल्कुल आसान है। इसमें एक आइसोटोनिक में सेम होता है, हाइपरटोनिक में सॉल्यूशन में हायर होता है और हाइपोटोनिक में लोअर होता है इसमें। और चौथा क्वेश्चन है जो मेन है, डिराइवेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ ऑस्मोसिस प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ आइसोलेशन। ये डिराइव एक्सप्रेशन है, ये लगभग हर साल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना इसे। अगला क्वेश्चन है डिराइव रिलेशन बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये एक डेरिवेशन है। डेरिवेशंस केमिस्ट्री में दोस्तों पढ़ते ही है, हम ज़्यादातर ध्यान मतलब डेफिनेशंस पे देते हैं, लेकिन डेरिवेशंस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर पहले 4 चैप्टर्स में। तो इसे अच्छे से कर लेना। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन अच्छे से याद करना, ये कभी कभार पूछी जाती है। तो दोस्तों, चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक्स, जो कि थर्ड चैप्टर है। इसमें फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसकी डेफिनेशन पूछी जाएंगी और इसे डिराइव भी करने को कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसकी डेफिनेशन ही पूछी जाती है, जो कि 2 मार्क्स को आती है। अगला क्वेश्चन है डिराइव इक्वेशंस। इसमें मैक्सिमम वर्क का इक्वेशन पूछा जाता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये इक्वेशन पूछा जाता है। और डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी प्लस आर टी, ये वाला इक्वेशन पूछा जाता है। तीसरे नंबर पर जो है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है, वो है एक्सप्लेन गिब्स एनर्जी चेंजेस इन इट्स एंड एक्सप्रेशन। गिब्स एनर्जी की चेंजेस आपको एक्सप्लेन करके
उसमें आपको उसका इक्वेशन भी डिराइव करना होगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चौथा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट द साइंस ऑफ डेल्टा एस एंड डेल्टा एच फॉर गिवन प्रोसेस। पांचवा क्वेश्चन है कि क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेजिनियस पी एंड नॉन स्पॉन्टेजिनियस प्रोसेस, ये भी पूछा जाता है। दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक्स ये थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स के लिए लेसन है, इसलिए इस लेसन्स में डेरिवेशंस आने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है, या फिर डेफिनेशन आएगी थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक्स। इसमें प्रॉब्लम भी आ सकता है, प्रॉब्लम पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको हर लेसन के प्रॉब्लम्स बताऊंगा जो आ सकते हैं। अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फेराडेस फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। इसकी डेफिनेशन 2 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। दूसरा है क्लार्क्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस माइग्रेशन ऑफ आयंस, ये भी पूछा जाता है। इस पर आपको ज़्यादा से मतलब ये करने को कहते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन देने को कहते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से नर्स्ट इक्वेशन और उस पे ऊपर के न्यूमेरिकल्स करके जाए। नर्स्ट इक्वेशन की डेफिनेशन और उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लीजिए, वो आते हैं। एक्सप्लेन कोरोजन थ्योरी। कोरोजन थ्योरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन कोरोजन थ्योरी। सेल्स में सेल, डैनियल सेल, SHE, SCE, ड्राई सेल, फ्यूल सेल एंड लीड एक्यूमुलेशन, ये सब करके जाइए। छठा क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये भी अच्छे से करके जाइए, आपका ये लेसन अच्छा जाएगा। अगला धड़ा है केमिकल काइनेटिक्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। सेकेंड, डिफाइन हाफ लाइफ अ रिएक्शन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट, derive the expression for integrated rate law for zero order first and second order and pseudo first order reaction and given its graphical representation। graphical representation लिखना मस्ट है, इसे अच्छे से लिखिए। फोर्थ, कोरोजन थ्योरी। फिफ्थ इज अरहेशन इक्वेशन, बहुत अच्छे से कर जाइए। 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेसन है जनरल प्रिंसिपल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, मिनरल्स एंड ओर्स फॉर FeZn Mg एंड Ml। मिनरल्स एंड ओर्स के एग्जांपल्स लिखने हैं। सेकेंड इज एलिग्राम डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल। थर्ड इज एक्सप्लेन, उसमें सभी डेफिनेशंस को आपको याद करना होगा, जैसे लीचिंग, स्मेलिंग, गैंग बिंग, मतलब इस कंसेप्ट्स को अच्छे से आपको याद करके लिखना होगा कि इस कंसेप्ट्स में क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेशन अच्छे से याद करिए। फोर्थ क्वेश्चन इज द मोस्ट क्वेश्चन विच इज एक्सट्रैक्शन ऑफ Zn, Fe, Al and Cu. This question is must. The extraction can be asked 100% and this is asked in each and every exam. So do it well. So 7th lesson and the most important lesson, because it is asked for the most important marks in the session 1 exams. P block elements. First question is interhalogens compound hybridization involved in the compound and structure of exoacids. This is first question. Electronics configuration of various elements means oxidation states. This is the second question. This is also most question to do. Guys, remember this lesson is very important, so you should not skip any question in this lesson. Third question is how is phosphine prepared. The fourth is action of nitrogen on Mg, hydrogen and oxygen. Fifth question is action of concentration nitric acid on Cu and Zn. Sixth question is how is H2SO4 manufactured by contact process. And seventh question is how is NH3 manufactured. Guys, this lesson is for 10 marks and you should not skip any questions from this lesson. Okay.
दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ स्टडी और मोटिवेशन की। इससे HSC के सभी सब्जेक्ट्स की मैं लाऊंगा। अभी तक मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिर्फ निकाले, CBSE के भी हर सब्जेक्ट के लाऊंगा। CBSE के फिजिक्स के मैंने अपलोड कर दिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों बाय बाय।